दीदी फिर से कल लेक्चर दी और बहुत ज़्यादा दी। पर्पल वाले सूट को पहनकर जब दीदी लेक्चर देने बैठी तो ऐसा लग रहा था कि अब इनका ये लेक्चर ख़त्म ही नहीं होगा, नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। मैं सोचूं अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हुआ। अब जब वो ख़त्म नहीं हुआ तो हम समझ गए कि भैया आज ये लेक्चर ख़त्म नहीं होगा। 18 मिनट तक चला। नहीं नहीं, वो मखाना, वो उनका पीनट, उनकी चाय, उनका कपड़ा तह करना, वो उनका फुर्र फुर्र वाला प्रेस है ना, स्टीम है ना, तो वो वाला प्रेस, वो का कहानी, हेल्पर की कहानी कई बार हुई। हेल्पर ने कहा कि बैठ जाओ दीदी, तुम पोछा खराब कर देती हो, चक्कर चक्कर मुँह चलाती हो, चक्कर चक्कर पैर चलते रहते हैं, एक जगह यहाँ किनारे बैठ जाओ। तो दीदी सोचें कि यार कुछ तो विवादित हम बतियाए लें। फिर का जी, दीदी ने देखा मौका और मारा चौका और अपने बेडरूम में आके बैठ गई और हल्की सी लाइट जलाई। अच्छा दीदी आजकल एक और नया कांड, नहीं नहीं, काम कर रही हैं, अपने आप को काम करने के लिए काम कर रही हैं, लाइट जला रही है। नहीं नहीं, वो तो जलाती थी लैंप वैम्प वाला, वो तो जलाती थी, कैंडल लाइट है ना। तो दीदी का कहना है कैंडल जलाती हैं, मध्यम मध्यम म्यूज़िक चलाती हैं, दो चार सिंगर का नाम गिनाई, हम इनका सुनते हैं, इनका सुनते हैं, इनका सुनते हैं, इन सब का हम सुनते हैं, है ना। और इन सब को सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वाह भाई क्या पॉजिटिविटी आ गई है। उसके बाद दीदी ने जो कुछ लेक्चर दिया है उस पे आज मुझे कुछ अपने पॉइंट्स रखने हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्या पॉइंट्स रखने हैं, ऑफ कोर्स रखने हैं भाई साहब। दीदी के ये जो कारनामे हैं इस पे तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे, बिना दिए तो हम रह नहीं पाएंगे। और छुटकन्नी भाई, तुम्हार सब्सक्राइबर तो भाई साहब क्या ही बताएं। बस भी करो दीदी, अब बस करो, इतना तारीफा का पुलिंदे बंधा है, कहाँ जाओगे। काश कि वाकई में पॉजिटिव होती तो कुछ पॉजिटिव नज़र भी आता, काम है ना। ऐसे तुम करती रहती हो फालतू के काम और करती रहती हो लोगन का बदनाम। खैर चलो, इका हम यहीं पे साइड में रखते हैं और आ जाते हैं दूसरी बात पे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हम बहुत सारी करेंगे वार्तालाप, खुल के करेंगे बात। तो चलो शुरू कर दें। दीदी का जो टाइटल है ना, सब पे आएंगे, बग्गा बग्गी दीदी सब पे आएंगे, मम्मी नोना, लेकिन सबसे पहले बड़ी जीजी। अरे यूट्यूब की मालकिन है वो यार, हमको जीना है, यूट्यूब वाले गोले पे रहना है। दीदी का प्लेटफॉर्म है, कहीं निष्कासित कर दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी, हैं। अब दीदी का प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं। आप लोग में से जितना लोगन का चैनल है ना, वो सब दीदी का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जो लोग भी 2017 के बाद आए हैं, उससे पहले वालों का मैं नहीं बोलूँगी, पर 2017 के बाद अगर तुम आए हो, चाहे तुम कंटेंट कर रहे हो, चाहे तुम कमेंट कर रहे हो, तुम दीदी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ का हमेशा तुमको इल्म होना चाहिए, ठीक है। एहसानमंद रहो, जैसे उनके भाई बहन बेचारे कैसे कैसे एहसान चुकाए रहें, अपनी अपनी जिंदगानियन की बत्ती बनाए रहे हैं, गाली खाए रहे हैं फिर भी गुन गाए रहे हैं। छुटकन्ने देख लो, ऐसा एहसान तो आज तक किसी ने नहीं चुकाया होगा। बेचारी ने जिस तरीके से एहसान चुकाया है भाई का ही बताएं, ऐसा एहसान तो हमने भी नहीं देखा किसी को चुकाते हुए। तो इस प्रकार का एहसान जो छुटकन्नी ने चुकाया है, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हाँ छुटकन्नी ठीक है, हम समझ सकते हैं तुम्हारी बात को, तुम्हारी वार्तालाप को, है ना। अब ज़िंदगी की गाड़ी को तुमने दोनों तीनों चारों पहिया पंक्चर कर दी है, सिर्फ दीदी बची है। अब वो गाड़ी कहाँ जाएगी, एक ही जगह तो रुक जाएगी, है ना। अब इतना बैलेंस है नहीं कि वह पहिया एक गाड़ी में चलावें ऐसे, है ना। तो दीदी की तो गाड़ी पंक्चर पड़ी है। अब नई नई पहिया अगर ढूंढ कर लगाई हैं तो देखो वही पहिया कई दिन तक चल पाती हैं, चल पाती हैं कि नहीं भाई साहब, यह कोनो गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एहसानमंद रहो जितने लोग भी यूट्यूब के गोले पे काम कर रहे हो।
थैंक यू बोला करो, नहीं तो कुछ 6 दिन बाद दीदी तुमको भी सुनाएगी, हो सकता हफ्ता वसूली ले ले। नहीं नहीं नहीं, तुम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो इससे मतलब नहीं, तुमने उसका प्लेटफॉर्म यूज़ किया बस। फिर का जी, कमेंट करते हो तो भी तुमको पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो? सोच लो, तुम लोग कमेंट करने के लिए तरस जाओगे। वैसे ही को कहते हैं ना बदतमीजी जो आज दीदी ने करा है कि भाई कुछ लोग मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो मुझे तब भी नहीं पड़ा जब मेरे अपने लोगों ने मुझे बोला, पर मुझे उन लोगों से नफ़रत होती है जो अपने ही होते हैं और ऐसी सोच रखते हैं। एक चीज़ बताओ दीदी, एक तो सब्सक्राइबर तुमको देखें, तुमको कमेंट करें, उसके बाद तुम सब्सक्राइबर को 565 बार बोल चुकी हो कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये जिनके साथ रहते होंगे उनका जीना कैसे हराम करते होंगे, वो कैसे जीते होंगे। इतनी ज़्यादा तुम क्या बोलते हैं, दूसरों अपने भाई बहनों को एहसान गिनाती हो कि वो लोग तुम्हारा एहसान के नीचे दब के रहें। अब जनता तुमको ना देखे तो तुमको 1 रुपया बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आज 6-7 हज़ार रुपया भी बन रहा है तो काहे बन रहा है? जनता को वजह से बन रहा है, और तुम जनता को गरियाती हो। शर्म नहीं कर रहे हो हैं? थोड़ी सी कर लो कि कैसे लोग हैं ये, कैसे कितने गंदे लोग हैं, पता नहीं अपने साथ रहने वालों का क्या हाल करते होंगे। उनके साथ रहने वाला तुम्हारे जैसा कांड नहीं करते जी अपने घर में। ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ ज़िंदगी में इस तरह की लुकड़ी नहीं लगाते। और अगर तुम्हारी छवि ये है कि तुमने खुद बोला ना इसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, तो फिर उन जिम्मेदार लोगों को आप दोषी बनाओ, सब्सक्राइबर को काहे बना रहे हो? अब सारे सब्सक्राइबर तो तुम्हारी आरती नहीं ना उतारेंगे, जिनको जो लगेगा वो प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं मैडम। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार को गालियाँ पड़ती हैं, ट्रोल किए जाते हैं। आप कौन से खेत की मूली हैं या बथुआ हैं? ठीक है, अगर इज्जत नहीं करेंगी ना तो वो दिन दूर नहीं जब 2,000 लोग तुमको नहीं देखेंगे झूठियन का। इतना बेइज्जती सब्सक्राइबर की, 6 लाख के आसपास तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, आज 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं जब 8-10 घंटा में, तो शर्म तो आती होगी। नहीं आती तो तुम एक नंबर की बेशरम औरत हो। और अगर आती होगी तो चाहे तुमको कोई नेगेटिव कमेंट करे चाहे पॉजिटिव कमेंट करे, तुम्हारा सब्सक्राइबर है, उसको तुम्हारी हरकत कोई नहीं पसंद आई। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, तुम ऐसी नहीं हो, तो तुम अपना विवरण प्रस्तुत करो ना कि भाई फलाने ने जो कमेंट करा ऐसा नहीं है, यहाँ पे भाभी ने जो समीकरण दिखाया ऐसा नहीं है, जो छोटी बहन ने इंटरनेट वाली लड़ाई करी थी ऐसा नहीं है। तो उन पे सफाइयाँ दो। तुमने खुद ही 565 झूठ बोल रखे हैं। शिमला वाला घर, बड़े जो नहीं बड़े तुम्हारे जेठ जी उनका कोठी, तुम्हार जो है कहाँ जर्मनी में नोना जी जाकर, अगर हम बताते हैं कि मेरे पति का फलाना फलाना जॉब लग रहा है फलाना फलाना जगह से, तो कुछ दिखाते भी हैं, तुम्हारी तरह मुंह से बकवास नहीं करते हैं। फिर लोग सवाल पूछते हैं, दुबई की शॉपिंग, दुबई जाना है, दुबई का कपड़ा, दुबई का ये बैग पैक कर लिए। अरे भाई, पहले लोग अपना पासपोर्ट वगैरह देखते हैं ना, या फिर पहले दुबई की शॉपिंग करते हैं? तो नॉनसेंस वाले काम तुम करी हो। अपना पूरा हिसाब किताब कागज पत्तर सही कराए के तभी सब करते हैं ना। तब तक तुमको हुलू लुलू दुबई के नाम से बनाने थे वीडियो हैं, कंटेंट बना के पैसा कमा लिया। उसके बाद में हमारे नाम का कुछ इशू है, हम वहाँ जा नहीं सकते। दुबई जाना तो था पर जा नहीं सकते। तो देखो बहनी, तुम चालाक होगी तो होगी यहाँ, लेकिन कोई बूढ़ भक्त नहीं बैठा है, समझी? नास पीटे, जब देखो नहीं सब्सक्राइबर का खा ही रही है। जो नहीं तुम खाती हो ना, ये मूंगफली और ये मखाना, ये जो पीती रहती है आलमंड मिल्क और पता नहीं फलान ढिमकान, है ना, ये सब्सक्राइबरन के पैसा खुए। ठीक है, जिनको कहती पता नहीं कैसे लोग हैं जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, इनके लोग कैसे इनके साथ सर्वाइव करते होंगे। उन्हीं का मैडम पैसा है, वो तुम्हें कैसे पॉजिटिव लगता है? उनका पैसा भी ना लिया करो, ऐसा कोई ट्रिक निकालो कि यूट्यूब से उनका व्यूज़ हट जाया करे, तब हम तुमको माने। तुमको अगर हेट व्यूज ना मिले महारानी जी, तो तुमको 200 लोग ना देखा, तुम्हारे पॉजिटिव लोग, कैंडल वाले, ठीक है, जो तुम्हारी लल्लो चप्पो यहाँ करने आते हैं। तो अगर तुमको कोई सब्सक्राइबर देख रहा है मोहतरमा, चाहे तुमको पॉजिटिव कमेंट कर रहा है चाहे नेगेटिव, तुम उसको क्लियर कर सकती हो।
ठीक है। तुम लोग तो इतने चालबाज हो कि कभी पूरे कमेंट नहीं रखते हो, इतनी हिम्मत नहीं है सच्चाई की। अगर इतनी हिम्मत है तो पूरे कमेंट रखो ना, हेल्ड फॉर रिव्यू ना रखो। दूसरों का बताती हूँ कैसे हैं लोग, तुम कैसी है, तुम्हारे घर में इतने सारे उत्पात मचे रहते हैं। तुम लोग की इतनी हिम्मत है तो हेल्ड फॉर रिव्यू न करो। एक एक कमेंट, एक एक घंटा हो जाता है 0 कमेंट दिखते हैं, काहे हेल्ड फॉर रिव्यू लगा के। सिर्फ अच्छा लल्लो चप्पो या फिर एकदम से विवादित वाला कमेंट रखते हो ताकि ऑडियंस इसमें इन्वॉल्व हो। तो तुम जैसे चालाक इंसानों से इनके घर वाले कैसे सरवाइव करते होंगे। खैर वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। काश कि तुम्हारा सबका हग्गा मुद्दा तो यूट्यूब पे रहता है, हैं? फलाने ने ढिमकाने कहा, उनका ईगो हर्ट हो गया, वो भी यूट्यूब पे। तो हर चीज़ तो तुम्हारा सबका यूट्यूब पे रहता है। तो ये सब ना किसी और को समझाना, उल्लू किसी और को बनाना, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, यहाँ सब जानते हैं। नहीं, हमने कहा चलो जाने दो, पर इसकी आदत बहुत ख़राब है। अगर 6,000 लोग देख रहे हैं, मैं तो करूँ 6,000 लोग इसको दिखबे ना करो नासपीटी को। लिमिट में आए, सब्सक्राइबर होते चाहे तुम्हें हेट व्यूज दें। तुमको अगर देख के जाते हैं, ऐड देखते हैं, इसके भले करते हैं, पर ऐड आता तो है, रेवेन्यू तो जनरेट होता है तुम्हारा। तो शर्म तो आती नहीं तुमको, बेशर्मी की हद तुमने पार कर रही और बताओगी दूसरों को। किसी ने बहुत सही कमेंट इसको लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, कहाँ गया ये? अच्छा वाह, ये आलमंड चाय वाली अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई है क्या? कितना ज़्यादा ये सब यहाँ पर ज्ञान आके देती है, क्या ही बताएं भाई साहब। क्या हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी प्रॉब्लम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है। टॉक्सिक लोगों से दूर होना चाहिए। नाइस मैसेज। भाई, अगर तुम खुद टॉक्सिक हो तो तुमसे कौन कौन दूर है? फिर दूर रह जाते हैं तो तुम अपनी अम्मा कान भर देती हो, उनको अपने चरणों में मजबूर करती झुकाने के लिए, तुम्हारे ये घर के मेंबर है ना। तो भाई तुम दूसरे की नज़र में तो टॉक्सिक हो सकती हो, बोलो, हो सकती हो ना। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप के बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी देखो। हद मचाए रखी भाई साहब, हद। बोलना नहीं था पर मुझे लगा कि नहीं, आज तो बोलना बनता है। खैर इतना पर नहीं रुकी, आगे फिर से इन्होंने और भी बोला, उसके बारे में भी वार्तालाप करनी है। भाई इसका कहना था कि मैंने ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करनी जो टॉक्सिक होते हैं, जो वैसे होते हैं घुन्ना टाइप के, जलनखोर टाइप के, अंदर रखते हैं चीज़ें, जो निगेटिविटी से भरपूर होते हैं। वैसे अपने बारे में बता रही थी, तो कह रही थी कि ऐसे लोगों से दूर रहना मैंने शुरू कर दिया, और आज से नहीं, 4-4 5-5 साल हो गए मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। मैंने कहा है तुमने ब्लॉक कर रखा है? और ऐसे लोगों से मैंने, अगर देखो तुमने ब्लॉक कर रखा है 4-5 सालों से, हिम्मत है ना तो तुम उनका नाम लेके बताओ, तब मैं तुमको मान जाऊं कि तुम बहुत हिम्मती हो, खुल के बात कर सकती हो ऐसे लोगों के बारे में। बिना नाम लिए, बिना सब्जेक्ट के तुम जो यहाँ लेक्चर देने आती हो, तुम्हारे अंदर मैडम थोड़ा सा हिम्मत नहीं, गूदा नहीं है, हैं? स्पाइनलेस हो तुम, जो नाम तक नहीं ले सकती हो, तुम्हारी हिलती डुलती रहती है, बस यहाँ आके लेक्चर दे देती हो। अरे जाओ, तुम जैसी बहुत देखी ऐसी लेक्चर देने वाली। अगर वाकई में हिम्मत है तो नाम लिख के दिखाओ कि फलाने रिश्तेदार हैं कि ढिमकाने रिश्तेदार हैं जिनको तुमने ब्लॉक कर रखा है, या फिर कोई और दोस्त मित्रों में है, या फिर परिवार में है, या नोना जीजा के साइड का है। हाँ हाँ, दोनों फैमिली अलग हैं तो साइड भी अलग हैं, तो किसकी फैमिली का कौन सा वो मेंबर है जिसके साथ ऐसा हुआ है? मैं ये पूछ रही हूँ आपको, और आपको ये बताना है। बताइए, हिम्मत है तो बताइए खुल के, ऐसे यहाँ कहानियाँ ना बुझाया करिए कि बिना सब्जेक्ट के आ रही मैडम सुना रही, कौन ले ले अपने ऊपर। अच्छा, जो ब्लॉक है वो ले ले अपने ऊपर। तो एक चीज़ बताइए मोहतरमा, ऑडियंस को तो पता नहीं, तो फिर ऑडियंस को काहे सुनाने आती हैं, ऑडियंस का काहे सर खाने आती हैं? तुम जैसी औरत ना एकदम एक नंबर की बकवास औरत है। तुम जैसी औरत हमने दिखबे नहीं करी। मैं पॉजिटिव हूँ, इसको पॉजिटिव कहेंगे। पूरी वीडियो में सिर्फ ताना। ऐसे तुम्हारी छुटकरनी बहन बिना ताने के उसका कुछ चलता ही नहीं है, इनडायरेक्टली ताना ताना। लेकिन पता नहीं कौन से सब्सक्राइबर हैं जिनको वो पॉजिटिव लगती है। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, ऐसी पॉजिटिविटी।
मतलब हमने कतई नहीं सोचा था कि ये दोनों बहनें पॉजिटिव होंगी इस प्रकार की पॉजिटिव। तो भैया जनता को तुमको ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन यूट्यूब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम अगर किसी को ब्लॉक भी कर दो तो भी वो तुम्हें देख सकता है, उसके वीडियो आएंगे ही आएंगे। काश की ऑडियंस के पास भी एक ऐसा ऑप्शन होता कि तुम्हें ब्लॉक कर देता और तुम्हारे वीडियोस उसको दिखते ही ना। ठीक है, तो आप अपना ये जो तुम हवा में उड़ रही हो, वैसे बेशर्मी ही कहेंगे, इतने कम व्यूज होने के बावजूद इतना भाव खाती हो, जो बच्चे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनको भी गरियाती हो। लेकिन भाई उन लोगों को यही मैं कहूँगी कि थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। ऐसी औरत को बिल्कुल देखना बंद कर दो, क्लिक ही ना करो। क्यों जाना है तुम्हें देखने? जो इस प्रकार की घटिया सोच रखती है, इसको बोलने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग काफ़ी हैं कि इसकी घटिया सोचा क्या सोच रही है। अगर तुम्हारे मन में जानने की उत्सुकता होती तुम जान सकती हो, काहे इसको क्लिक करती हो। इसको लिमिट में लाना आपके हाथ में है, लेकिन वो आप लोगों से हो नहीं रहा है। तो भैया खाओ गाली। कैसे लोग हैं पता नहीं, इनके साथ वाले कैसे इनके साथ रहते होंगे। 565 बारी मोहतरमा सुना चुकी हैं। वैसे दीदी इधर आओ तनिक से। ओ तुम्हारे साथ वाले लोग कैसे जीते हैं तुम्हारे साथ, कभी हो सके तो इस पे करना वार्तालाप हैं। एक तो भाई साहब का हमने देख लिया गलखै आधी हो गई है, हुलू लुलू, फिर भी तुम्हारे सबके कहने में आए के फिर से तुम्हारी चाटुकारिता करने लग जाती है। अरे नहीं मेंबर, जो आई है तुम्हारे घर में, तो भाई साहब तुम्हारे सबके संबंध कैसे चल रहे हैं यूँ बताओ तनिक से। दूसरों के बारे में का ही तुम बताती रहती हो, का ही सुनाती रहती हो हैं। और अपनी बहनिया के बारे में तुम लोग बिना लड़े झगड़े 1 नहीं 15 दिन रह के दिखाई दो, 1 महीना हम बात नहीं करेंगे। हम तब मान लेंगे तुम लोग बड़े अच्छे रिश्ते वाले। अपनी अम्मा से तुम लोग लड़ो, बहनी बहनी तुम लोग लड़ो, भाई से तुम्हार न बने, और फिर एक दूसरे का यूज भी करो, भड़ास भी निकालो, फिर एक दूसरे की चाटुकारिता भी करो, चाटो भी भाई साहब कि नहीं यार कंटेंट का मामला है। एक दूसरे के लिए गालियाँ भी निकलाओ। तुम्हारे खुद के लोग, तुम्हारे घर के लोग, चलो हम रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, नोना की तरफ के लोगों को जाने देते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे लिए गालियाँ रखते हैं, तो उसके बारे में तुम लोग क्या कहना चाहोगे? कैसे लोग हैं, इनके साथ मैं कैसे रहूँगी? 10 बार तुम अपने इसी मुंह से बोली हो हिमाचल नहीं जाओगी, फिर मुंह उठा के पहुँच जाती हो। तो पहले बोलो, सोचो फिर बोलो। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन तुमसे वो तो होता नहीं। 10 बार यहाँ ही बकवास करोगी इसी मुंह से और फिर से वही हरकत करोगी। तो पहले थोड़ा से अपने बारे में सोच लेती मोहतरमा, फिर दूसरे को यहाँ ज्ञान देती। जवाब जरूर देना दीदी, पूछ रहे हैं हम आपसे, ऐसे नहीं, समझी? दीदी कह रही थी ये जो मैंने बोला है इसको किसी ना किसी को देख के बहुत रिलैक्स लगेगा क्योंकि कई बार मैं परेशान होती हूँ तो मैं सोचती हूँ मुझे भी कोई ऐसे समझाए। अरे दीदी तुम क्या चाह रही हो? तुमको भी कोई ऐसे समझाए लेक्चर दे के? और दीदी को जो लोग सजेशन देते हैं कि बाहर जाओ बाहर जाओ, उस पर भी एकदम तितराए गई कि हमारे जो बहुत क्लोज 1 सब्सक्राइबर हैं जिनसे मैं बातें भी करती हूँ, वो कहते हैं झूठियंका बाहर जाया करो, झूठियंका बाहर जाया करो। तो मुझे यार नहीं अच्छा लगता स्पेशली बाहर जाना। फिर याद आई हम तो घूमते ही रहते हैं 365 दिन। चलो अभी नहीं गए हैं, बोले मतलब अभी नहीं जाने का मन करता है। ठीक है 2 महीने से मैं कहीं नहीं गई हूँ, बाकी जब जाना होगा तो जाऊँगी, स्पेशली ब्लॉग बनाने में नहीं जाऊँगी। ठीक है? ओ दीदी कितनी चालबाज हो तुम। खैर दोस्तों आप सबको क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताना। दोस्तों दीदी के बारे में ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज बहुत ज़्यादा मन में थी बातें, तो हमने कहा आज इसकी ज़रा हम धो दें अच्छे से, इसीलिए हम आ गए। अब बाकियों के बारे में बाद में बात करेंगे दोपहरिया वाले वीडियो में। ठीक है, चलो मिलते हैं लाइव में।